हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस आज देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे की जानकारी दी है। विपक्ष के विरोध के बीच मोदी सरकार ने राज्यसभा से भी सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल 2022 पारित करवा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्तमान दौर में पुराना कानून पर्याप्त नहीं है, इसलिए विधि आयोग की ओर से इसकी सिफारिश की गई थी। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि केरल में बीजेपी के 100 कार्यकर्ता की हत्या हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राजनीति करना है तो मेरे साथ बंगाल में कर लेना। इस बिल से किसी के निजता का हनन नहीं होगा, कोई डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने संजय राउत की संपत्तियों को कुर्क करने के मामले को उनके संज्ञान में लेकर आए हैं। पवार ने कहा कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी इस तरह का कदम उठाती है तो पीएम को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। शरद पवार ने आरोप लगाया कि सांसद संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की गई है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। राउत की संपत्ति को कुर्क करना उनके साथ अन्याय है। पवार ने ये बातें पीएम मोदी से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश में रोड शो के बाद कहा कि 20 दिन में पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि यकीन नहीं होता तो वहां अपने रिश्तेदारों से पूछो, कोई रिश्वत नहीं मांगता, जो पैसा खाएगा सीधा जेल जाएगा। उन्होंने सवाल दागे कि क्या हिमाचल में भ्रष्टाचार खत्म होगा। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बूचा की घटना को लेकर बयान दिया। सदन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध से विवाद का हल नहीं निकल सकता, विवाद का हल बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने बूचा नरसंहार की कड़े शब्दों में निंदा की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कन्नौज में कहा कि चुनाव के दौरान ये बात कही गई थी कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे ही पेट्रोल डीजल से लेकर हर चीज पे महंगाई बढ़ने वाली है। जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है उससे नौजवान और उनका भविष्य अंधकार में है। रूस यूक्रेन जंग का 43वां दिन। रूसी सेना ने अब यूक्रेन के ईस्टर्न इलाके में अटैक कर दिया है। बुधवार को रूसी सेना ने खार्किव के ऑयल डिपो पर हमला कर उसे तबाह किया। यूक्रेन के डिप्टी पीएम ने कहा कि फिलहाल नुकसान का आकलन जारी है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच हालात संभालने में नाकाम वहां की सरकार ने विद्रोह का ठेका अब विपक्ष के सिर पर फोड़ दिया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक श्रीलंका विरोध की आग में धधक रहा है। आर्थिक हालात पर श्रीलंका की संसद में बुधवार को शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी। रेडी टू ईट मामले में बुधवार को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई। हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राज्य सरकार की कैबिनेट ने जिस निर्णय के तहत रेडी टू ईट के निर्माण को ऑटोमेटिक मशीन से करने को मंजूरी दी है उसे चुनौती दी गई है। प्रदेश के सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर लगी जनहित याचिका पर नेशनल हाईवे ने फिर मई तक समय मांगा है। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी को अगली पेशी में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। अब इस मामले में 19 अप्रैल को सुनवाई होगी। लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस आज देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे की जानकारी दी है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच हालात संभालने में नाकाम वहां की सरकार ने विद्रोह का ठिकरा अब विपक्ष के सिर पर फोड़ दिया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक श्रीलंका विरोध की आग में धधक रहा है। आर्थिक हालात पर श्रीलंका की संसद में बुधवार को शुरू हुई चर्चा अब भी जारी है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है। भारत ने क्रेडिट लाइन के तहत दूसरी बार श्रीलंका को फ्यूल क्राइसिस से निपटने के लिए डीजल और पेट्रोल की सप्लाई की है। मंगलवार और बुधवार को भारत से 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मीट्रिक टन डीजल श्रीलंका पहुंचाया गया। भारत इससे पहले भी 2 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन फ्यूल श्रीलंका को भेज चुका है।
आर्थिक अस्थिरता के कारण श्रीलंका के लोग भूखमरी की कगार पर है। श्रीलंका की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने का ऐलान किया। इस बीच गोटबाया सरकार को लगातार जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन जंग का आज 43वां दिन है। रूसी सेना ने अब यूक्रेन के ईस्टर्न इलाके में अटैक कर दिया है। बुधवार को रूसी सेना ने खार्किव के एक ऑयल डिपो पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। यूक्रेन के डिप्टी पीएम ने कहा कि फिलहाल नुकसान का आकलन जारी है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोगों को फिट रहने, हेल्थ को लेकर जागरूक किया जाता है। दरअसल 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का गठन हुआ था। इसी दिन की याद में पहली बार 7 अप्रैल 1950 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि सभी को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण का आशीर्वाद मिले। आज का दिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का। सीएम भूपेश बघेल आज भी खैरागढ़ उपचुनाव में प्रचार करेंगे। सीएम आज खैरागढ़ में 4 चुनावी सभा करेंगे। खैरागढ़ विधानसभा के पिपरिया, अमलीडीह, बाजगुड़ा और मंडला में सभा देखने को मिलेगी। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल के साथ मंत्री रविंद्र चौबे और कवासी लखमा मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल 3 दिन में 12 सभाएं ले चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज खैरागढ़ में प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल के पक्ष में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल सभा करने वाले हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राहुल गांव में कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही भोरमपुर कला और जलबांधा में आम सभा देखने को मिलेगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कल देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक से पहले कल देर शाम सीएम शिवराज की राज्यपाल से मुलाकात हुई और बीजेपी के नेताओं की बैठक के बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कटनी जाएंगे। इस दौरान वो 85 करोड़ की लागत से निर्मित प्रदेश के सबसे ऊंचे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। जिला चिकित्सालय में करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे सर्व सुविधा युक्त भवन का भूमि पूजन भी किया जाएगा। रेडी टू ईट मामले में बुधवार को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई और हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्य सरकार की कैबिनेट ने जिस निर्णय के तहत रेडी टू ईट निर्माण को ऑटोमेटिक मशीन से करने को मंजूरी दी है, उसे चुनौती दी गई है। प्रदेश के सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर लगी जनहित याचिका पर नेशनल हाईवे ने फिर मई तक का समय मांगा है। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी को अगली पेशी में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। अब इस मामले में 19 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में सभी आईजी रेंज के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। साथ ही चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टरों की गिरफ्तारी, निवेशकों की राशि वापसी और थानों में सीसीटीवी कैमरे सहित कई मुद्दों पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जांजगीर चांपा के नगरदा थाना क्षेत्र के सलिया भाटा गांव के मेन रोड में मंदिर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 भाइयों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक भाई की मौके पर मौत हुई, वहीं दूसरा भाई घायल है। मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। किरंदुल में स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है, जहां स्कूल जाते वक्त 2 बच्चे इमरजेंसी गेट से नीचे गिर गए, लेकिन बस चलती रही और ड्राइवर को भी इसकी भनक नहीं लगी। वहीं आसपास के लोगों की नजर घायल बच्चों पर पड़ी और तुरंत दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर के पास महू में डंपर ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हुए, इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। डंपर ड्राइवर घटना स्थल से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने डंपर को जब्त किया है। खरगोन के बड़वाह में फूटी हुई पाइपलाइन को जोड़ते वक्त नगरपालिका के कर्मचारी को करंट लग गया, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिलाईगढ़ के मनबसार गांव में बीती रात मामूली विवाद को लेकर देवर ने शराब के नशे में अपनी भाभी की बेरहमी से हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
अनूपपुर में पति पत्नी के बीच आपसी विवाद के बाद मां ने अपने ही 1.5 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पति बच्चे को लेकर पत्नी पर शक करता था। पति बच्चे को अपना नहीं मानता था, जिसको लेकर वो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाह रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी की हत्या कर पुलिस को गुमराह करने वाले आरोपी को राज्य में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्राम सिर्री कला निवासी आरोपी भूषण दास मानिकपुरी ने 31 मार्च की रात पत्नी की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस को बीमारी से मौत होने की बात कहकर गुमराह करता रहा। आरोपी ने बताया कि चरित्र संदेह को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। खंडवा के ओंकारेश्वर में मोबाइल से वीडियो बनाने की बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी। झगड़ा निपटने के बाद बुधवार देर रात दोनों ही पक्ष अपने अपने घरों की महिलाओं के साथ थाने पहुंचे, फिर हंगामा करने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। बलरामपुर की बसंतपुर पुलिस ने नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि एक शादी समारोह में डीजे बजाने के नाम पर विवाद हुआ था, जिसमें चारों आरोपियों ने नाबालिग के साथ मारपीट की थी। आहत होकर नाबालिग ने यह कदम उठाया। बस्तर की भानपुरी पुलिस ने शराब तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे शराब की 200 पेटी जब्त की गई है। कीमत 13 लाख रुपए बताई गई है। खरगोन में बस स्टैंड पर नकली नोट खपाते 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोतवाली टीआई बीएल मंडलोई ने आरोपियों के पास से 200 रुपए के 23 और 100 रुपए के एक नकली नोट को जब्त किया है। भोकले नगर के रहने वाले रविंद्र बुंदेला और टवड़ी चौक के रहने वाले अमित पटेल बस स्टैंड पर नकली नोट खपा रहे थे। ग्वालियर में 3 एटीएम काट कर 45 लाख रुपए की लूट वाली बेवाती गैंग से पुलिस ने पूछताछ की है। 21 ठगी की वारदातों का इसमें खुलासा हुआ है। बदमाशों के पास से 94 एटीएम कार्ड की जांच में ये मामला सामने आया। पुलिस ने 94 एटीएम कार्ड को लेकर 81 बैंकों से इसकी जानकारी मांगी है। खरगोन में विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री और लाइनमैन रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने 22,000 की रिश्वत लेते दोनों को पकड़ा है। आरोपियों ने खेत में बिजली कनेक्शन देने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार लोकायुक्त की टीम ने कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। कोरबा के फरसवानी में 8वीं की छात्रा की हत्या करने वाले नाबालिग को पुलिस ने मड़वा रानी मंदिर के पास घूमते हुए पकड़ा है। आरोपी ने बताया कि वो चोरी करने के लिए घर में घुसने का इल्जाम लगाने के कारण छात्रा से नाराज था, इसलिए उसने जान से मारने की नियत से लड़की पर ब्लेड से हमला कर दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल खैरागढ़ के चुनावी दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 4 गुना अधिक पैसा दिया। 1400 करोड़ रुपए केंद्र ने दिए। हालांकि राज्य सरकार ने दूसरी किस्त के लिए आवेदन ही नहीं दिया। ये छत्तीसगढ़ वालों के साथ धोखा है। इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम भूपेश ने कहा कि प्रहलाद पटेल से हमने नहीं, पत्रकार ने सवाल किया था। 2500 रुपए में धान खरीदी पर कहा था। राज्य को दिवालिया बना रहे हैं। हम समर्थन मूल्य पर खरीद कर किसान को अतिरिक्त बोनस दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो आदेश जारी किया है, भाजपा नेता ये बताए कि वो उसका समर्थन करते हैं या फिर विरोध। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने राज्य को दिवालिया बनाने वाले बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। रायपुर में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान के विरोध में आज जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला फूंका है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान मई के दूसरे हफ्ते में विदेश दौरे पर जाएंगे। सीएम स्विट्जरलैंड के दावोस में कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही एमपी में 4 से 6 नवंबर तक होने वाली इन्वेस्टर मीट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रण देने वाले हैं। मुख्यमंत्री स्विट्जरलैंड के अलावा अमेरिका, जर्मनी और लंदन की भी यात्रा कर सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कटनी जाएंगे। इस दौरान वो 85 करोड़ की लागत से निर्मित प्रदेश के सबसे ऊंचे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। जिला चिकित्सालय में करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे सर्व सुविधा युक्त भवन का भूमि पूजन भी करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कल देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक से पहले कल देर शाम सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे और बीजेपी के नेताओं की बैठक के बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास लग रहे हैं।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर दौरे पर रहेंगे। इंदौर में मुख्यमंत्री बिजली बिल की राहत योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद शाम 4 बजे इंदौर से भोपाल के लिए रवाना होंगे। इंदौर में आज अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण किया जाएगा। 2 माह का खाद्यान्न एक मुश्त हितग्राहियों को दिया जाएगा। साथ ही राशन वितरण के संबंध में हितग्राहियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां महाकालेश्वर मंदिर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। साथ ही भक्तों के साथ पूजा अर्चना की और प्रदेश वासियों के खुशहाली की कामना की। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। सांसद सरोज पांडे ने स्कूली छात्रों को पानी बोतल और चप्पल देने की मांग की है। सरोज पांडे ने पत्र में लिखा है कि जब तक आखिरी बच्चों के पांव में चप्पल नहीं होगी तब तक ये अभियान जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में सभी आईजी रेंज के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। साथ ही चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टरों की गिरफ्तारी, निवेशकों की राशि वापसी, थानों में सीसीटीवी कैमरे समेत कई मुद्दों पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2019 के प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा परिणाम को निरस्त कर दिया है। संशोधित नियम 2020 को असंवैधानिक करार देते हुए हाईकोर्ट ने पुराने नियमों के मुताबिक फिर से रिजल्ट तैयार करने का आदेश दिया। परिणाम को लेकर करीब 65 छात्रों की ओर से याचिका लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ में स्कूली छात्रों को लेकर सरकार ने एक आदेश जारी किया है। 15 अप्रैल के बाद छात्रों का स्कूल जाना जरूरी नहीं होगा। छात्र अपनी इच्छा से स्कूल जा सकते हैं। बढ़ती गर्मी को लेकर सरकार ने ये फैसला किया है। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। ये नियम केवल सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। एमपीटेट का पर्चा वायरल होने के मामले में व्हिसल ब्लोअर आनंद राय को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। कार्रवाई नहीं करने का अंतरिम आदेश जो था उसे भी रद्द किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केस में विस्तार से जांच जरूरी है। बता दें कि सीएमओ में उप सचिव लक्ष्मण मरकाम ने केके मिश्रा और आनंद राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। रेडी टू ईट मामले में बुधवार को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है और हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्य सरकार की कैबिनेट ने जिस निर्णय के तहत रेडी टू ईट के निर्माण को ऑटोमेटिक मशीन से करने को मंजूरी दी है, उसे चुनौती दी गई है। प्रदेश की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर लगी जनहित याचिका पर नेशनल हाईवे ने फिर मई तक का समय मांगा है। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी को अगली पेशी में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। अब इस मामले पर 19 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। जांजगीर के कोटेतरा गांव कन्या मिडिल स्कूल के छात्राओं ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। स्कूल का पुराना भवन काफी जर्जर हो गया है। मामले में पहले भी नए भवन स्वीकृति के लिए मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं एसडीएम और डीईओ ने छात्राओं को आश्वासन दिया है। शहडोल के बाईपास नेशनल हाईवे में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों ट्रक चालकों की मौके पर मौत हुई है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक बुरहानपुर से चावल लोड करके शहडोल की तरफ आ रहा था। सुहागपुर थाना क्षेत्र के चापा गांव के पास से हादसा हुआ। हटा के दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। रोड के किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। हादसा बटियागढ़ थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव का। किरंदुल में बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है, जहां स्कूल जाते वक्त 2 बच्चे इमरजेंसी गेट से नीचे गिर गए। बस चलती रही और ड्राइवर को भी भनक नहीं लगी। आसपास के लोगों की नजर घायल बच्चों पर पड़ी और तुरंत दोनों का अस्पताल भर्ती कराया गया। इंदौर के पास महू में डंपर ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हुए, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो डंपर ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने डंपर को जब्त किया है। बलरामपुर जिले से गुजरने वाली नेशनल हाईवे में 2 अलग अलग हादसे में 4 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। पहले हादसे में रेडर गाड़ी 20 फीट गहरे पुल में जा गिरी, जिसमें 2 लोग घायल हुए। दूसरे हादसे में एक तेज वाहन रफ्तार पेड़ से टकरा गई। बिलाईगढ़ के मरबसार गांव में बीती रात मामूली विवाद को लेकर देवर ने शराब के नशे में अपनी भाभी की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
अनूपपुर में पति पत्नी के बीच आपसी विवाद के बाद मां ने अपने ही 1.5 साल के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पति बच्चे को लेकर पत्नी पर शक कर रहा था। पति बच्चे को अपना नहीं मानता था, जिसको लेकर वो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाह रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी की हत्या कर पुलिस को गुमराह करने वाले आरोपी को राजन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्राम सिर्री कल्ला निवासी आरोपी भूषण दास मानीपुरी ने 31 मार्च की रात पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस को बीमारी से मौत होने की बात कहकर गुमराह करता रहा। आरोपी ने बताया कि चरित्र शंका को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। जशपुर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। तालाब से दोनों बच्चों का शव बरामद कर लिया गया है। बच्चों की मौत से गांव में मातम छाया हुआ है। घटना जशपुर जिले के बोखी बटोली गांव की। खंडवा के ओंकारेश्वर में मोबाइल से वीडियो बनाने की बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी। झगड़ा निपटने के बाद बुधवार देर रात दोनों ही पक्ष अपने अपने घरों की महिलाओं के साथ थाने पहुंचे, फिर हंगामा करने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। बलरामपुर की बसंतपुर पुलिस ने नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि एक शादी समारोह में डीजे बजाने के नाम पर विवाद हुआ था, जिसमें चारों आरोपियों ने नाबालिग के साथ मारपीट की थी। आहत होकर नाबालिग ने कदम उठाया। बस्तर की भानपुरी पुलिस ने शराब तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे शराब की 200 पेटी जब्त की गई है। कीमत 13 लाख रुपए बताई गई है। खरगोन में बस स्टैंड पर नकली नोट खपाते 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोतवाली टीआई बीएल मंडलोई ने आरोपियों के पास से 200 रुपए के 23 और 100 रुपए का एक नकली नोट जब्त किया है। भोकले नगर के रहने वाले रविंद्र बुंदेला और टवड़ी चौक के रहने वाले अमित पटेल बस स्टैंड पर नकली नोट खपा रहे थे। ग्वालियर में 3 एटीएम काट कर 45 लाख रुपए लूटने वाली मेवाती गैंग से पुलिस पूछताछ में 21 ठगी की वारदातों का खुलासा हुआ है। बदमाशों के पास मिले 94 एटीएम कार्ड की जांच में ये मामला सामने आया है। पुलिस ने 94 एटीएम कार्ड को लेकर 81 बैंकों से इसकी जानकारी मांगी है। खरगोन में विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री और लाइनमैन रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने 22,000 की रिश्वत लेते दोनों को पकड़ा है। आरोपियों ने खेत में बिजली कनेक्शन देने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लोकायुक्त की टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू की है। कोरबा के फरसवानी में 8वीं की छात्रा की हत्या करने वाले नाबालिग को पुलिस ने मड़वा रानी मंदिर के पास घूमते हुए पकड़ा है। आरोपी ने बताया कि वो चोरी करने के लिए घर में घुसने का इल्जाम लगाने के कारण छात्रा से नाराज था, इसलिए उसने जान से मारने की नीयत से लड़की पर ब्लेड से हमला कर दिया। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र एरिया में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। नाबालिग को आरोपी नवल अपने साथ लेकर गया हुआ था। इस दौरान कमल और संजय ने भी रेप किया। उसे 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। भिंड के कोतवाली थाना क्षेत्र में कट्टे की नोक पर युवक का अपहरण करने का मामला आया। अपहरणकर्ताओं ने मारपीट कर वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने फोन पे से अपने खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कराए, उसके बाद उसे छोड़ा। युवक ने 3 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया है। भिलाई में ऑनलाइन सट्टा को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने महादेव आईडी मामले में सटोरियों के 83 अकाउंट को सीज किया है। सटोरियों के लगभग 20 लाख रुपए होल्ड किए गए हैं। वहीं बाकी खाता धारकों को भी नोटिस भेज दिया गया है। साथ ही पुष्पक नगर से गिरफ्तार आलोक सिंह के पास भी 70 खाते जब्त किए गए। 3 माह में 25 लाख का ट्रांजैक्शन मिला है। जशपुर में आईपीएल सट्टे के 2 मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 30 लाख रुपए की सट्टा पट्टी के साथ 20,000 रुपए जब्त किए गए। कांसाबिल में भी सट्टा पट्टी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस आईपीएल सटोरियों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पेंड्रा निवासी आरोपी रितेश सुल्तानिया पूजा श्री टॉकीज के पास लैपटॉप से SKY एक्सचेंज साइट से ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट मैच सट्टा खिलाते हुए पकड़ा गया। उसके कब्जे से 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप, एक स्मार्ट घड़ी और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने वाहन चोर के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह ने कई राज्यों में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
मंडला जिले के टिकरिया थाना पुलिस ने एलपीजी गैस की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने एक बड़ा एलपीजी गैस टैंकर, एक गैस रिफिलिंग टैंक, एलपीजी गैस सिलेंडर सहित करीब 25 लाख रुपए बरामद किए। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण पुलिस ने धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले में राहत केंद्र के प्रभारी रामायण यादव और सहयोगी कर्मचारी के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। केंद्र प्रभारी और सहयोगी कर्मचारी पर 77 लाख की गड़बड़ी का आरोप है। जिला सहकारी बैंक पामगढ़ के पर्यवेक्षक अश्विनी साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीहोर के इछावर के जेठपुरा गांव के पास सड़क हादसे में 4 पहिया वाहन पलट गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। घटना की सूचना पर इछावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जांच जारी है। जांजगीर चांपा के डबरा में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। आरोपी की पहचान हो गई है, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि मृत महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। खंडवा में देर रात बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी 3 बाइक में आग लगा दी। आग से तीनों बाइक जलकर खाक हो गई। पदम नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तलाश जारी है। मामले में फरियादी ने कहा कि मेरा किसी से विवाद भी नहीं है, जिसके कारण उन्होंने किसी पर भी शंका नहीं जताई है। जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में 8 अप्रैल से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मानस गायन स्पर्धा का आयोजन होगा। 10 अप्रैल को गायन स्पर्धा का समापन सीएम भूपेश बघेल करेंगे। साथ ही राम वन गमन पथ के 5 करोड़ 76 लाख के कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। जशपुर में नवरात्रि के मौके पर क्षेत्र के लोगों में हरियाली को लेकर जागरूकता का संदेश देने के लिए कोतबा के सतीधाम मंदिर में 1008 फीट लंबी चुनरी चढ़ाई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने 8 किलोमीटर लंबी चुनरी के साथ पैदल यात्रा पूरी की और पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने की अपील की। गरियाबंद जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में जिला स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विकास खंड के ग्राम चिखली के जयशंकर रामायण मंडली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अमितेश शुक्ल ने विजेता टीम की घोषणा करते हुए 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया। नारायणपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुराना बस स्टैंड चौक में आईटीबीपी भोपाल के जवानों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। डिस्प्ले बैंड से विभिन्न देशभक्ति और फिल्मी गानों की धुन पर प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। दुर्ग के शहरी क्षेत्र के लिए सिकल सेल संस्थान रायपुर ने जांच शिविर का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल मौजूद रहे। बता दें कि जांच दल शहर के सभी 60 वार्डों में शिविर का आयोजन करेगा। प्रत्येक वार्ड में 2 दिन का जांच शिविर रखा गया। मध्य प्रदेश में लू का कहर जारी है। प्रदेश के कई जिले में लू की चपेट देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक छिंदवाड़ा, गुना, सतना, रीवा, टीकमगढ़, ग्वालियर और दतिया जिले में इन दिनों ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अशोकनगर, राजगढ़, सागर, दमोह, छतरपुर और खंडवा जिले भी लू की चपेट में है। इन सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीआरएफ के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि तकनीक और विज्ञान के कारण हमें समय के पहले सूचनाएं मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर के आपदा के क्षेत्र में एनडीआरएफ ने अपना सिक्का जमाया है। कई बार पड़ोस के देशों में जाकर भी मानवता को दिखाने का काम किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सिडनी में यूएनएसडब्ल्यू को संबोधित किया। गोयल ने कहा कि बहुत सारे अच्छे काम शोधकर्ता करते हैं, उन्हें इस तरह के पैमाने और संचालन का अवसर नहीं मिलता। इसलिए दोनों देशों के बीच साझेदारी वास्तव में ऑस्ट्रेलिया और भारत के जीवन को बदल सकती है। शिक्षा दोनों देशों के बीच एक ब्रिज का काम करेगी। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत तीनों सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। उन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। ये नियुक्ति संविदा के रूप में होगी और आगे इसे नियमित भी किया जा सकता है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोगों को फिट रहने, हेल्थ को लेकर जागरूक किया जाता है। दरअसल 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का गठन हुआ था। इसी दिन की याद में पहली बार 7 अप्रैल 1950 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया।
श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच हालात संभलने में नाकाम वहां की सरकार ने विद्रोह का ठीकरा अब विपक्ष के सिर पर फोड़ दिया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी इस्तीफा के देने को तैयार नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक श्रीलंका विरोध की आग में धधक रहा है। आर्थिक हालात पर श्रीलंका की संसद में बुधवार को शुरू हुई चर्चा आज भी जारी।